तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वाह वाह। ख़वातीन और हज़रात, सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और ऐसी हकीकत है जहां पे आप अपना टैलेंट जो है वो शो कर सकते हैं, और ये भी हकीकत है कि आप यहां पे पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया से पैसा बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि हम अच्छे कंटेंट से भी पैसा बना सकते हैं। हो सकता है कि उसमें थोड़ी देर हो जाए, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। शहजादा सलीम। अब्बा हजूर पूरा नाम लीजिए, शहजादा सलीम साफी। शाही दरबार है, तेरा प्रोग्राम जिरगा नहीं। अब्बा हजूर जिरगा भी सादा नहीं है, देगी जिरगा है। शहजादा सलीम। जी अब्बा हजूर। शुक्र है ये सोशल मीडिया हमारे जमाने में नहीं था, नहीं तो मैं भी कहने होना सी। ये मैं हूँ, ये मेरे हाथी हैं, और हमारी पार्टी हो रही है। अब्बा हजूर जैसी जिंदगी आपने गुजारी है, आपने ये कहना था ये हम हैं, ये जंग है, और हमारी काफी हो रही है। वेरी गुड। आलम पना क्या है? मैं नहरों पार खलोता हूं। बहुत अच्छे हैं। आलम पना जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, क्या? YouTube अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। बिल्कुल सब्सक्राइब कराना सी, बल्कि तुसी कदी भठूरियां वाले दा इंटरव्यू करना सी, ते कदी इशारे ते खलोते ट्रांसजेंडर दा करना सी। ट्रांसजेंडर दा पता है कि पंजाबी च दस? नहीं नहीं, हमें पता है। ओए ये क्या था? ये असल में उनका सिग्नेचर स्टेप है। ओके। बल्कि व्यूज लैंड दी खातर ते आलम पना ने कई बारी आप भी ट्रांसजेंडर बन जाना सी। अब्बा हजूर का चैनल अगर कोई सब्सक्राइब ना करे तो उसके हाथ काट दिए जाते। आलम पना वैसे की मंजर होना सी, कदी तुसी ईरान दे बादशाह दा इंटरव्यू कर रहे होना सी, और कदी ताजिकिस्तान दे बादशाह दा इंटरव्यू कर रहे होना सी। किथे किथे तुसा खजल होना सी। मैं मुगले आजम सलीम अलबेला नहीं हैगा। की करन दे मैं मुगल यारा, एसी घट करो, ठंड बहुत हैगी है। अच्छा करते हैं। सवा नेजे ते आया पे आए सी। वाकई एसी कम करवा दीजिए। अब्बा जी नू ते इन्नी ठंड लगदी है, एक बारी एक बंदे ने ठंडे हाथ लाए ते 6 महीने इन्हां नमूनिया रहा है। बल्कि कई दिन ते आलम पना अपनी ख्वाबगाह चो बाहर नहीं आए, क्योंकि दरवाजे दी कुंडी ठंडी सी, खोल नहीं सके। सही कह रहा है एंकर तो प्याजा। जी आलम पना, बल्कि जालिम पना। आज का स्पासनामा पढ़कर सुनाया जाए। जो हुक्म। मैं आज का स्पासनामा पढ़ के जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आपके बकवासनामे के बाद। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले मेहमान हैं एक सियासी शख्सियत है, बहुत नौजवानी के जमाने में पॉलिटिक्स में कदम रखा, पहली बार इलेक्शन लड़ा और आपने मैदान मार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, और उसके अलावा आप पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में उमर तनवीर भट्ट। अरे वेलकम वेलकम। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं एक मारूफ एंकर हैं, दबंग तजिया और बेलाग तबसरे इनकी पहचान है। इनका हर सवाल बाउंसर है और इनका हर जवाब सेक्सर है। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली बीनेश सलीम। वाह 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 वाह, वेलकम आप दोनों मेहमानों को। माशाल्लाह। किसी बड़े आदमी का क्या खूबसूरत कॉल है, क्या? कि जब तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो अच्छा। तो पूरी कायनात तुम दोनों को मिलाने की साजिश में लग गई। ये बताइए, ये अच्छी बात आपके ज़हन में कैसे आई? अरे बेवकूफ एंकर, ये देखो सामने बीनेश सलीम, इधर सलीम साफी। ये कायनात की खूबसूरत साजिश नहीं तो और क्या। आए, 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 आए। वाह 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 वाह। शहजादा सलीम, तुम्हारी बात हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन दुख इस गल दा
ये खूबसूरत साजिश साडे लिए क्यों नहीं हुई यार? ये फिक्रा वैसे पोलो कोएलो ने लिखा है अपनी बुक एल्केमिस्ट में। जे तुसी ना दसदे ते तुहाडी बरादरी च इज्जत नहीं सी रहंदी। आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बट पहले ये बताइए कि जब आप टिकट लेने गए थे तो किसी ने आपको ये नहीं कहा पहले बड़ा तो हो जा फिर टिकट लेना? नहीं ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो खान साहब, जो कि हम 2018 में यूथ का एक स्पेशलाइज्ड कोटा था जिसके ऊपर फिर खान साहब ने टिकट दिया और उसके बाद वी वन द इलेक्शन। आपका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, तो ये बताइए कि आपने ये सियासत की ट्यूशन जो है कहाँ से हासिल की? कोई ट्यूशन नहीं है, अच्छा। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ओके। आई वाज जस्ट अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिसको ये लगा कि बस बाहर दुनिया में निकलूंगा, जैसे ये बैठे हुए हैं सारे माशाल्लाह ये यूनिवर्सिटियों से निकलेंगे, दे विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मुझे लगा हम भी जब बाहर कदम रखेंगे तो कंपनियां आएंगी और वो आके आपको सर्टिफिकेट देंगी कि प्लीज़ आप आए हमारे पास नौकरी दें। ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ से हमने ओवरऑल सिस्टम्स में जहाँ भी गया मुझे वो इश्यूज़ नज़र आए जो बेसिकली बाहर के मुल्कों में नहीं होते। वहाँ आपको हेल्प मिलती है, वहाँ आपको वो कंसल्टेशन मिलती है जो कि पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होती। पाकिस्तान का हर अदारा करप्ट, पाकिस्तान के हर अदारे में इश्यूज़ थे, आपकी फ़ाइल सरकारी महकमों का तो कोई हाल नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए खान साहब की बातें दिल को भी लगीं, समझ भी आईं और उस पर प्रैक्टिकली कोशिश भी की। एंड दिस इज़ वेयर आई एम टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तंजिया स्माइल है इस वक्त बीनेश के चेहरे पे और वो सर यूं भी कर रही हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कि एक बहुत बड़ा सियासी पंडित जो है वो आपके हमसाए में था, जनाब शेख रशीद साहब, तो आपने कुछ उनसे ज्ञान लिया? नहीं, मेरी शेख रशीद साहब से हार्डली 2 या 3 दफ़ा मुलाकात हुई है। अच्छा। आई डिडंट गो फॉर ज्ञान, आई वेंट फॉर माय ओन आइडियोलॉजी, आइडियलिज्म या विजन या जो भी उसको कह रहे हैं। उनके ज्ञान के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा ज्ञान है? पिंडी उनके बॉय और उन्होंने पिंडी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया एज अ पॉलिटिशियन, तो आई रिस्पेक्ट दैट। उन्होंने तो कभी बयान चंगा नहीं आया तो ज्ञान चंगा किस? वेरी गुड। आज तो हमारी टीम की नई नई आमदें हो रही हैं। सब कुछ बेनिश जी की वजह से हो रहा। अच्छा बिनेश ये बताइए बीइंग एंकर आपकी इंस्पिरेशन कौन था? कोई भी नहीं एक्चुअली। वो हो भी नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता था लेकिन क्योंकि शुरू से बातें करने का बड़ा शौक था, हमेशा स्पॉटलाइट में रहने का बहुत शौक था, स्कूल में कॉलेज में। ये बॉर्न टैलेंट है आपका? हाँ, ये इनबॉर्न मल्ले जी किसी तो ब्याह होला सी ये आप ही तैयार होके पहुंचन। अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये है कि कहीं पर ढोलक हो रही है, किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पे मैं एंजॉय करने डांस करने पहुंच जाती थी। फिर अम्मी से बहुत डांट पड़ती थी कि अभी मतलब कहीं पर भी आप शुरू हो जाती, तो हमेशा से लाइमलाइट में रहने का शौक था। तो ये जो आपका बॉर्न टैलेंट है इसने आपको फोर्स किया कि आप इस फील्ड में आए? फोर्स नहीं किया, बस आ गई हादसाती तौर पे, बिकॉज जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे तो शॉर्टली बताएं कि हादसा कैसे हुआ? हादसा ये हुआ कि वो हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मैं उनको कहती थी अगर डॉक्टर बन गई तो बहुत बुरी डॉक्टर बनूंगी, लोग मर जाएंगे मेरे हाथ से, मतलब नहीं हो पाएगा। वैसे लोग आज भी बच तो नहीं रहे आपके यहाँ? पर अभी मैं उनको वर्बली किल करती हूँ और उनको मतलब लाइक यू नो फिजिकली किल नहीं करती। कैसे आई? तो बस फिर जब मैंने BNU बीकानेर हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में जब मैंने एनरोल किया तो मुझे बहुत शौक था ये इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स पढ़ने का कि क्या होता है। तो उनको मैंने बता दिया था अपने घर वालों को, रिबेलियस शुरू से थी, सुनती तो किसी की नहीं थी कि भाई कुछ भी बन जाऊंगी, ऐसे कुछ भी बन जाऊंगी, अब डॉक्टर नहीं बनूंगी क्योंकि जितना तुम लोगों ने मुझे ख्वार किया है। उसके बाद जब मैं BNU में एनरोल किया तो जो मैंने सब्जेक्ट्स चूज किए वो मिलके जर्नलिज्म का कॉम्बिनेशन बन रहा था। ओके। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। उसके बाद हमें यानी आप पढ़ी लिखी एंकर हैं? हाँ मैं पढ़ी। अच्छा हाँ, बहुत कम एंकर्स में से मैं ऐसी एंकर हूँ जो कि जर्नलिज्म पढ़ के आई है, ओके, ग्राउंड से आई है, रिपोर्टिंग करके आई हूँ, इंटर्नशिप्स करके आई हूँ। वही मैं बता रही थी, इंटर्नशिप्स के लिए हम अखबारों में गए और फिर टेलीविजन का बूम हो रहा था उस टाइम पर, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आपके शोज में बहुत तू मैमा होती है, लोग जो है ना मुख्तलिफ पार्टीज के आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आज बताइए कि जब कट हो जाता है, शो खत्म हो जाता है, वो मुंह उनके ठीक हो जाते हैं या मुंह बना के निकल जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले तो मेरा शो वैसा नहीं है जिसमें आपस में लड़ाई होती है। मेरे शो में तमाम पार्टिसिपेंट्स की मेरे से लड़ाई होती है और उसका भरपूर जवाब। लेकिन जैसे ही कट हुआ, बल्कि कट के हम ब्रेक पर जाते हैं तो वी ऑल आर नॉर्मल। किसी का दिल नहीं किया कि आपने कुछ सवाल किया, कुछ चीची चढ़ी के बीनेश को लगाऊंगी, क्या सवाल ये तो आप उनसे पूछना, वो उनके दिल ने किया होगा तो दिल में होगा ना, सामने थोड़ी बताया है। आपको बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, उनका दिल करता है कि आपको कुछ नहीं नहीं, उनकी बॉडी की लैंग्वेज खत्म हो जाती जो मेरे रूबरू बैठे। ये जो बात आपने की है कि बीनिश को कोई कह दे मैं एक लगा दूं, अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं ओदियां लत्तां वड्डा या ना वड्डा, उन्हों दंदी जरूर वड्डा। मैं तो ये सोच रही हूं जो साफी साहब इन्हां नूं मिलन गए ते तुहाडे की तासुरात होणगे? जदों साफी साहब मेरे सामने आणगे, अल्लाह दी कसम मैं मुंह धो के वाजिद खान बन जाऊंगा। वैसे काशिफ साहब, आपको पता है कि बेनिश में और मुझ में सलीम के अलावा भी एक चीज कॉमन है, हमारे सियासी नजरियात भी एक जैसे हैं।
शुक्र है कितने नैन नक्श नहीं कहता। चले इस नजरियात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। मान सिंह जी मेरी जान सिंह, मान सिंह रह जोधा बाई बनने की कोशिश न कर यार मैं तेनू इज्जत ना बुला रहा यार। मैं एंकर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀ। की हुआ है? एंकर दो प्याजा। जी जालिम पनाह। ये बीनिश आपके प्रोग्राम में आई हैं, हाँ। इनको कहो कि हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे बारे में तारीफों के पुल बांधने वाले जरा प्रोग्राम करें अच्छे से। पहली बात तो यह है कि अगर आप तारीफों के पुल बांधें तो उनमें भी नाकस मटेरियल ही लगाना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁੱਲ ਬਾंधने ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। आलम पना, ये बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़रा की लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं आया? इसलिए कि महल के अकबी दीवार में सैलाब बहुत ज्यादा भर चुका है, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। आलम पना, हमने बहुत कोशिश की और कोशिश के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गैर संजीदगी और सैलाबे का कोई इलाज नहीं। गैर संजीदगी दा ते पता नहीं ते सलाबे वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਧ 'ਚ ਛਾਪਰ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ पानी ते हौली हौली ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। सलीम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये दस भी साडे दौर च छापर कित्थों आउंदे सी? मोमी लिफाफे है सन। किड्डी गुरबत है, मोमी लिफाफा। अच्छा भट्ट साहब ये बताइए कि देखा ये गया है कि हमारे जैसे मुल्कों में जब भी कोई चीज महंगी हो जाती है वो कभी भी उसकी कीमत नीचे नहीं आती, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि महंगाई नीचे आएगी? जो कीमत जहां पर डिसाइड होगी उससे आगे ही जानी है, पीछे थोड़ी आनी है। पेट्रोल की कीमत मेरे ख्याल में इससे पहले कोई 200 रुपए पहले भी टच कर चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार। हाईएस्ट डेट- 103 थी आसिफ अली जरदारी के दौर नहीं, में। नहीं, पाकिस्तान नहीं, नहीं, उससे ये ज्यादा नहीं है। ऊपर एक दफा गई है ना। हाँ, आई लेकिन स्टिल उसके बाद रिमेंबर मुशर्रफ के दौर में भी काफी प्राइसेस ऊपर गई। प्राइसेस ऊपर यही- लेकिन गई this थी। is the highest। और उसको नहीं, ठीक है, मैं मान 75 लेता साल हूँ की जिसे- तारीख लेकिन में मैंने पहली बार। देखिए बात यह है कि पेट्रोल की कीमत चाहे नवाज शरीफ होते चाहे आसिफ अली जरदारी होते यही यही रहेगी। होती, ये यही हकीकत है। ठीक हो गया, जी, कोई आगे। इसको नहीं, चेंज लेकिन ना कर इमरान खान सकता। तो मैं- मुख्तलिफ है ना, वो तो नहीं, तब्दीली वाला है। इमरान खान मुख्तलिफ की बात, तब्दीली इन द डायरेक्शन ऑफ हाउ थिंग्स विल रन, वो उसमें है। बताइए कि कभी कोई ऐसा रिश्तेदार कोई दोस्त वहां आया हो और इसने आके आपको बिजली का बिल दिखाया हो और गिला किया हो कि भट्ट साहब की कर रहे हो? मेरे अपने घर का मेरी अम्मा मुझे दिखाती हैं कि ये देख पुत्र ए बिल है की चीज और है। नाले भी कहती, मेरा "ए, बिल में मेरा शर्म नहीं आ रही।" मेरे घर का बिल जो है ना वो कोई 50 समथिंग प्लस आया, तो मेरी अम्मा ने एक्चुअली मुझे वो बिल दिखाया कि बेटा ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे नहीं नाल मां जी ने भी किया सी पुत्र इन्ना बिल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बिनिश ये बताइए कि बिजली का बिल देख के बेसाख्ता सबसे पहला लफ्ज आपके मुंह से क्या निकलता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, या अल्लाह हमें सजा ये तो से आपने बचा। टीवी पे कहा ना वैसे। वैसे बहुत भी ये अच्छे, नहीं वैसे खुदा भी ये ਦਾ नहीं ਵਾਸਤਾ करता। ਕਾशिफ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ने सही जवाब देता वैसे भी ਤੁਸੀਂ ये मुंह निकलता। विखाण ਦੇ काबिल नहीं रहना। बिजली के अंदर बिजली के बिल में बिजली की प्राइसेस कम है। एक्चुअली इनके दौरे हुकूमत में आने के बाद बिजली के एक एक यूनिट को हमने पढ़ना सीखा। उससे पहले सिर्फ मुझे ये पता था कि 1 मीटर के ऊपर 35 रुपए पीटीवी के हम हाँ, देते हैं। चूंकि आप सब्सिडी लेकिन मजे की जब लेके आप बैठे हुए थे अब ना, आने- आपको अच्छा, और दूसरी टेंशन हाँ नहीं थी। सब्सिडी की बहुत ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर। सब्सिडी अच्छी चीज होती है। बात यह है कि बॉटल अगर मुझे 10 रुपए की पड़ती है और मैं सिर्फ अपनी वावा के लिए सब्सिडी दूं और इसको 7 रुपए की दूं, Exactly. तो मुझे क्या जरूरत है कि बॉटल देने की? मैं तो काशिफ ये बात करूंगी कि हमें बोतल से पानी पीने की क्यों जरूरत है? आम पानी, आम आवाम के लिए पानी इतना साफ और क्लीन क्यों नहीं है कि मुझे जाके एक मिनरल वाटर की बोतल लेनी पड़ रही है? इमरान खान पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए सब्सिडी देना शुरू करे तो ये सारी अवाम बड़ी खुश और राजी होगी। बिल्कुल। लेकिन ही इज नॉट मेकिंग द पॉलिटिकल डिसीजन व्हिच मेक्स मी बिलीव कि ही इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। लेकिन ठीक हो ब्लंडर गया। मिस्टेक्स भी बहुत हैं। वो हम अपनी नातजर्बेकारी को तो हमेशा मानते, हाँ। इसको तो प्राइम मिनिस्टर ने आके ऑन टीवी माना है आप लोगों चलें के फीका सामने। ऑर्डिनेंस के बारे में बताइए। आपका तो डिपार्टमेंट है, आपकी जुबान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिनिश का आपका अपना क्या टेक है इसके ऊपर? भाई जाहिर सी बात है, ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये कंट्रोल क्या सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं, पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की ओके, गई है। हम ओके। लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। नून लीग ये लेकर आई, पछता रही है। मैं ये दुआ Allow करती me to give the हूँ और counter मैं ये argument. उम्मीद करती हूँ कि इस बिल का जो इतलाक है और जो लागू है वो इन लोगों पर और इनकी पार्टी पर ना हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इस बिल के तहत ये भी हमें बताया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहना कैरेक्टर असैसिनेशन है कि नहीं है, वो पीका के जुमरे में आता है कि नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलावल साहिबा कहना
पीका के अंडर आता है कि नहीं आता। तो दूसरा रुख है, जरा उसमें भी रोशनी डाल दूसरा दीजिए। रुख कौन सा है ये जो बताइए? आजादी इजहार के वो मुझे पीछे इजाजत जो है, देंगे। वो मैं एक सवाल कर लूं, उसके हाँ, पीछे फेक जो है न्यूज़ ना? लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी होती है, बहुत उनकी गलत प्राइवेट है। जिंदगियों में दखल बहुत अंदाजी गलत होती है। है, ये भी तो हम ही करते हैं। बिल्कुल, ये हम ही करते हैं और इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। 3 मेजर, मैं भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करी, ये जरा थोड़ी सीरियस और पढ़ी लिखी बात है, अगर वाकई सुनना चाहते हैं लोग तो इसका नहीं एक नहीं, पढ़े solution- लिखे लोग पढ़े लिखे पढ़े लिखे। मैंने इसलिए कहा, नहीं मैंने है। कहा मैं इजाजत ले लूं कि अगर वाकई लोग सुनना चाहते हैं। आप नहीं बात बिलिश करें। बाजी ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। 3 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा, पर फायदा कोई नहीं होना है, तुसी सीखना कुछ नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੋਂ को मान ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फांसी चढ़ा ਦਿੱਤਾ ओ जाएगा। हो। अब्बाजान खुदा का खौफ करें, ये जुल्म मैं आपको नहीं करने दूंगा। शाबाश शाबाश, पीका आ गया जे, पीका आ गया जे, ख्याल कर लो। साडे की मुकद्दर ने कदी पीका ते कदी कोबर डाला टीका। ये सही है। ऐसे होता। कई पीके आए पीके आए हैं, हैं। आप लोग ऐसे कुर्ली करके मुझे पीकों को जरा फेंक देंगे। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट। जी। पहली बात ये है कि पीका इज गवर्नमेंट का काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, हर शहरी को इज्जत मुहैया करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप आज़ादी सहाफ़त के नाम पे जो मामला गरीदा फ़ारूकी के शो में पेश आया, क्या वो मुनासिब था? बिल्कुल नहीं। क्या पेड मीडिया मुस्लिम लीग नून का मरियम की सुपरविजन में जो चल रहा है वो ठीक है? बिल्कुल नहीं। मैं अपने को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसको भी गलत कह रहा हूँ। लेकिन मैं लेकिन भाई इसको साहब, यहाँ गलत- ये बताइए कि जब मैं आप across पे the तनकीद- board- जब आप पे तनकीद ऐसे हम ही। करते हैं या हम करते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ जो सलूक होता है, जो गालम गलोच आती है, वो भी 100% गलत है। वो भी गलत है। लेकिन मैं तो क्रॉस द मैं बोर्ड यही बात कह कर रही रहा थी, 3 बड़ी हूँ। आई एम political सेइंग parties एक हैं। प्रैक्टिस में अगर कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून का है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कोई भी पाकिस्तानी है, वो कोई भी सहाफ़ी है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू। अच्छा, ये बिनिश ये बताइए, आप पे एक तो इसलिए- इल्जाम है, उस इल्जाम का जवाब दें। अच्छा, हमारे पे भी हाँ इल्जाम जी, है। आप हम पे एक जब बड़ा से आए सख्त इल्जामात इल्जाम हुए है हैं। कि हाँ जी। आप जो हैं हाँ एक जी, ऐसी हाँ जी। जर्नलिस्ट हाँ हैं जी। जो हुकूमत पे बहुत तनकीद करती हैं। जर्नलिस्ट का काम ही होता है हुकूमत तो पे तनकीद आप- करना। आप- जर्नलिज्म हमेशा हमेशा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और I ये beg भी to- ये भी I ये beg भी to differ and disagree You are to not a that. qualified मुझे इल्जाम journalist, तो पूरा you are a लगाने politician. दें। नॉट टॉकिंग अबाउट द हाँ, जर्नलिस्ट। you are a politician. भाईजान, जी। मुझे लगता है कि आज इल्जाम हमने 2 क्लास फेलोज को आपस में बुला लिया। वो एंकर है साडा, तुसी प्लम्बर समझ रहे हो, गलत है सुन। नहीं नहीं, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। आप पे इल्जाम ये है कि आपके नून लीग के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। मेरे पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। मेरे खान साहब के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब लाहौर आया करते थे। और ये गार्डन टाउन में इनका जो ऑफिस है, उमर भी इस बात के गवाह हैं, आते थे, हमसे मिलते थे। लेकिन जब ओहदा मिलता है तो लोग बदल जाते हैं, जब मिनिस्ट्रीज मिलती हैं लोग बदल जाते हैं। खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खुद बंद किए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब ऑपोजिशन में आएंगे हमारे ताल्लुकात फिर से अच्छे हो जाएंगे। मेरे पीपल्स पार्टी यानी के कि साथ भी आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात ताल्लुकात हमेशा हैं। ऑपोजिशन से अच्छे रहेंगे। नहीं, और मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं, ताल्लुकात का मतलब होता है ये एक एंकर और एक जर्नलिस्ट की स्ट्रेंथ है कि उसके पास सोर्स है खबर का। आप अगर मेरे इनके साथ ताल्लुकात नहीं होता, आप मुझे कभी भी इस शो में नहीं बुलाते, आपको मेरा पता ही नहीं होता। आपने मुझे इसलिए शो में बुलाया क्योंकि मेरे पास नून लीग की खबर होती है, मेरे पास पीपल्स पार्टी की खबर होती है, उमर तनवीर की पार्टी की खबर इनसे ज्यादा मेरे पास होती है। तो इसीलिए आज मैं काशिफ महमूद के तुसी सामने तो फिर बैठी हूँ, वरना मैं कभी काशिफ के सामने नहीं बैठती। आप मुझे बताएं, आप दसो तो मैंने फिर एंकरों की मौलाना फजल रहमान हुई ना। अच्छा बिनेश जी, आप पे भी इल्जामात वैसे ही हैं, हम पे जैसे आप भी पर है। इल्जामात। हो। तेरा गम मेरा गम एक एक जैसा जैसा है सनम, आहा, हम दोनों की एक कहानी, आहा। छल्ला दे जा निशानी तेरी मेरी। अच्छा बच्चा ये बताइए कि आप माशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। आपको ये ओहदा इसलिए तो नहीं दिया गया कि बट से बेहतर फूड को कोई जानता नहीं? वैसे ये बात हकीकत है। अगर आप देखें तो जो बट हैं वो टेस्ट ओरिएंटेड ज़रूर होते हैं, इसलिए मोटे भी होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा ਪੱਟ टेस्ट ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। और ये बात सच है। हमें आम बंदा तो रोटी खा के करदा ना, बट रोटी खा कर आप जिस रेस्टोरेंट को सील करना हो ते तुसी ते बुरकी ला के कह देंदे हो कि कच्चा है, ताले ला दे हो यार। नहीं, मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं बताया कि मैं चेयरमैन हूँ। नेवर एवर, कभी मेरा ये इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। और ऐसे माशाल्लाह दबंग अफसर ने किसी रेस्टोरेंट का दही पतला होवे तो उन्हें भी जुर्माना कर दिया। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब उमर भट्ट साहब का क्या ख्याल है, बॉयलर मुर्गी खानी चाहिए? नहीं। नहीं। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
एंड वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाह 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 काशिफ भाई, आपकी वजह से आज मैं उन वालिदैन को कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और बच्चों को स्कूल भेजो। साथ में उन वालिदैन को भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे। मेरा बहन, मेरा भाई, स्कूल तो स्कूल होता है, महंगा या सस्ता नहीं होता। कभी आपने देखा है कि स्कूल के बाहर लिखा हो सस्ता मॉडल हाई स्कूल? इसलिए महंगे सस्ते को छोड़े, खुदा के लिए बच्चों को तालीम जरूर दें। बिल्कुल। और मैं दिमाग की बत्ती जलाने के लिए उन स्कूल वालों से कहना चाहता हूं कि एक बच्चा अगर 24 घंटे में 7 से 8 घंटे स्कूल में तालीम के लिए जाता है, उसके बाद वो फिर ट्यूशन क्या करना चाहता है? वाह। प्रॉब्लम ये है कि हमारी तालीम जो है वो हमारा बिजनेस बन चुकी है, और ये सब कुछ इसलिए होता है कि हमारे दिमाग की बत्ती बंद है। तो देखते हैं कि आज के जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। उस तरफ तो कुछ बहुत ज्यादा ही रोशन है, लेकिन देखते हैं इस तरफ की कैसी है। बट साहब, एक सवाल, 4 ऑप्शन, आपने एक सिलेक्ट करना है। दिमाग की बत्ती जलाइए और 10 की आवाज आनी चाहिए। आइए, आवाज आए 10। ओके। वैसे तो आपने बहुत सी कामयाबियां जो है ना वो समेटी हैं, लेकिन इनमें से क्या बनने का ख्वाब आपको लगता है कि आपका अधूरा रह गया? ठीक है, 4 ऑप्शन। वैसे आप कामयाब आदमी हैं। खूबसूरत तरीन, वाह, ज़हीन तरीन, अमीर तरीन, या फिर जहांगीर तरीन? मेरे ख्याल में सिर्फ तरीन बनने का ख्वाब है, बाकी सब कुछ है। और वैसे भी आपको नहीं लगता कि इमरान खान के करीब होने के लिए तरीन लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। अगर होती तो अभी जहांगीर तरीन साहब उनके साथ बैठे होते। अब तरीन साहब कहाँ करीब रहे? हर पार्टी तरीन साहब ਨੂੰ बुलाई जाती है। मैंने लगता किधरे जाते जाते वो गरीब तरीन ही ना हो जाना। अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन। बट बादर, वाह, बट ते पटी, वाह, इफ एंड बट, या फिर बट्स ऐप। अच्छा, अगर इसमें कॉमेडी हो तो फिर बट एंड बहादुर। बहादुरी जो है वो जाके किचन में नजर बहादुर आएगी। ना, बहादुर उर्दू वाला नहीं, बादर। बादर, बट बादर। नहीं, बट साहब की उस बात पे गौर करो ना, बहादुरी किचन च जाके नजर आएगी। ये भी मैंने लगता है भाभी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पांडे तू तो ही जा, सूखा कपड़ा मैं मारी जा। बट बादर, ये बताइए कि 2023 के इलेक्शन में पीटीआई को कहां देख रहे हैं? पहली ऑप्शन, सुन लें ऑप्शन पहले, मुझे पता है आपने जवाब क्या देना है। हुकूमत में, सेकंड ऑप्शन ऑपोजिशन में, थर्ड ऑप्शन धरनों में, फोर्थ ऑप्शन मुश्किलात में। हुकूमत में। आप बताइए। मुश्किलात में आगे चलते हैं। अच्छा, फर्ज करें कि आपने लॉ की प्रैक्टिस कर ली है और आपने इन चारों में से किसी एक का केस लड़ना है, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का, हमजा शहबाज का, या फिर पोला रिकॉर्ड का? मेरे ख्याल से जो तीनों ऑप्शन आपने पहले दिए ना, बीइंग अ लॉयर, कोई भी कनिंग लॉयर वुड गो फॉर दीज 3 पीपल बिकॉज इट्स लॉट ऑफ मनी। पोला रिकॉर्ड को जानते हैं? जी, पोला रिकॉर्ड को जानता हूँ। आप भी जानते हैं? जी जी, कौन है वो टिकटॉकर मोटू साहब। अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, उनके बारे में कोई कमेंट जो आपके जहन में आता है। तो पहली पर्सनालिटी, शहबाज शरीफ। झूठों का सरदार। झूठों का सरदार शहबाज शरीफ। चौधरी परवेज इलाई। कनिंग पॉलिटिशियन। मैंने कहा झूठों के सरदार का नया दोस्त तो नहीं, आप कहने लगे? नहीं, मुझे लगा वो कहने लगे जो खान साहब ने कहा था परवेज इलाई के बारे में, इसलिए। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। ओके। शेख रशीद। पिंडी बॉय। पिंडी पिंडी बॉय यार। अल्लाह माफ करे, हुण ते ओदी वेख दी चिट्टे वाल आने शुरू हो गए। हले भी केड़ा बॉय, खुदा का जिंदा दिल आदमी है, इसलिए आप जेलस ना हो शेख साहब से। अच्छा, आपने अपने इस पिंडी बॉय की शादी क्यों नहीं कराई? वो खुद करना नहीं चाहते थे। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या जवाब देते जनाबे उस्मान बुज़दार। जनाबे वसीम अकरम प्लस। ये तो इमरान खान का कमेंट है ना, आपका? मेरा, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब। कितने फंबल हो रहे हैं, कितना सोच सोच के बोल रहे हैं, इसके पीछे जो हकीकत है वो हम पहचान रहे हैं। अगला, वसीम अकरम प्लस नहीं है जनाब, वो ग्राउंड के बाहर जो मुंडा गेंद फड़ के पूंज नहीं सुटता, सिर्फ वो ही ने, होर कख नहीं करते हो। उसको क्या कहते हैं? उसको गेंद सुटने वाला। लेकिन इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात। चलो जी, नेक्स्ट, महविश हयात। मैंने ज्यादा देखा नहीं है महविश हयात को, तो आई थिंक शी इज अ गुड। देखा है महविश, इन्होंने देखा। पोला रिकॉर्ड की मैंने भी खबर सुनी है। अच्छा। कोई उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई तो इस वजह से देन आई
फिगर आउट कि यार ये कौन है जिसके ऊपर FIR का इतना चर्चा है। मैं भी शहजाद को जानते तो है ना। हाँ हाँ, वो शी इज एन एक्ट्रेस, एक अच्छी एक्ट्रेस है मेरे ख्याल से। मैंने उनकी कोई ਲੱਗਣੇ तो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ। चलें जी, अब चलते हैं बिनिश की तरफ। बिनिश, सवाल 1 और ऑप्शन 4 आपने सेलेक्ट करनी है। ये बताइए कि इनमें से कौन सी एंकर खातून जो है आपके ख्याल में नंबर 1 है? ओके। महर बुखारी, वाह, आसमा शहराजी, गरीदा फारूकी या फिर बिनिश सलीम? आसमा शराजी। आसमा शहराजी, ओके। बिकॉज वो वर्किंग क्लास से आई हैं very और वर्किंग क्लास से आने के बाद जो उन्होंने वो तो अपना आप भी मुकाम आई। बनाया है, आई स्टिल हैव टू गो। अभी तक आई स्टिल हैव टू गो, सो आई थिंक सो आसमा शराजी। अच्छा चलें, एक और इन चारों में से आपके ख्याल में उम्र में सबसे बड़ी कौन है? ये मुझे नहीं पता। मैं ऑप्शन सुन लीजिए। महर बुखारी सबसे बड़ी है, आसमा शराजी सबसे बड़ी है, गरीदा फारूकी सबसे बड़ी है या बिनिश सलीम सबसे बड़ी है? नहीं बिनिश बिनिश तो सबसे छोटी है। देखो। हाँ, भाई मैं Height wise। एज की बात कर रहा हूँ। ख्यालात वाइज तो मैं सबसे बड़ी होंगी, पर हाँ वैसे तो छोटी होंगी मेरे ख्याल से, बिकॉज आसमा हम सबसे सीनियर हैं। मैंने अब किसी का NIC तो नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल से आसमा शराजी। और because शक्ल वो से सबसे कौन लगता है senior सबसे एजी? यार शक्ल से तो सारे ही यंग लगते हैं। मतलब आसमा शराजी साहिबा जितनी यंग और ग्रेसफुल लगती हैं, मतलब आप देखें कितना यंग लगते हैं। जी हालांकि अपने बारे में नहीं पूछते हैं। हालांकि- आसमा शराजी, महर बुखारी, बिनिश सलीम के बारे में आप अपना राज बताइए कि ਆਪਣਾ जवानी ਦੱਸੋ। का राज क्या है? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। तुसी भी मेरा राज है एक कदर मस्कारा जो यहाँ लगाते हैं। चलो जी, अपने बनाए हुए खाने के बाद या कुछ चखने के बाद सबसे पहला लफ्ज सुभान अल्लाह कहती है, क्या कहने कहती हैं? यमी कहती हैं, ये कहती है हा हा? मैं खाना बनाती नहीं हूँ, मैं लोगों को मामू बनाती हूँ और उसके ऊपर मैं बहुत खुश होती हूँ कि वाह क्या मामू बनाया। आज के शो में आपने किसको मामू बनाया? ये तो शो के बाद बताऊंगी ना, अभी शो बंद हो जाएगा, बुरा लग Okay, जाएगा क्या ना, कह रहे थे? बाद में मैंने कहा बताऊंगी। अभी अब किसी को मामू बनाए तो मुझे बुलवा के 2 नान सादे मंगवा लेना ना। अच्छा, इनमें से आपको क्या लगता है किस सियासी खातून को मॉडलिंग की ऑफर हो सकती है? ठीक है, हिना परवेज भट्ट साहिबा को, सानिया कामरान को, जरताज गुल को या फिर शर्मिला फारूकी? चारों खवातीन बहुत ग्रेसफुल है, लेकिन हिना बट मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि हिना एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो कपड़े वपड़े बनाती रही हैं, अब नहीं बनाती, तो आई थिंक सो उनका टिल्ट ज्यादा होगा इस लेकिन तरफ। शर्मिला तो एक्टिंग कर चुकी हैं। हाँ, लेकिन वरना सब कर सकती हैं, बिकॉज Okay. ऑल आर वेरी ग्रेसफुल। मतलब Okay. जरताज गुल भी आपको बहुत लगता है ये graceful सियासी लोग एक्टर्स भी होते हैं? इनसे बड़ा कोई एक्टर कोई नहीं होता। यार आप फनकार लोग हैं। आप इनसे सीखें काशिफ साहब। Okay. देखना इन्ना कम होना है कि तुसी कहना मैं प्रोग्राम छੱਡ के जा ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅਭੀ- ਕਦੀ ਕੁੜੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਅਭੀ ਇਹ ਹੋ। ਆਵਾਮ- ਉਹ ਵੇਖੋ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ अवाम ਨੇ। बताएगी, उमर तनवीर अवाम बताएगी, अपनी तालियों से बताएगी कि उमर ने क्या वैसे जवाब दिया फट फट करके जैसे मैं जवाब दे रही हूँ। अरे वाह वाह, एक्टर क्या हुए ना, बात। एक्टर हुए। अच्छा ये बताइए, अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? टीचर, फिल्म राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर रिश्ते कराने वाली? मैं कुछ ना कुछ कैमरे के सामने ही कर रही हूँ। इन तो चारों फिल्म- में से क्या होती? फिल्म राइटर, आई थिंक सो Film कैमरे से writer, रिलेटेड काम है, कुछ ना कुछ कैमरे के अच्छा, अब मैं आपसे शुक्र है रिश्ते कराने वाली नहीं कह दिया, नहीं तो बीनिश साहबा का जैसा तलफ़्फ़ुज़ है इन्होंने होया रिश्ता तोड़ा दिया कर। देखो कुड़ी बड़ी चंगी है, लेकिन मैं तो दस दिया अपनी सास ने बड़ी बदतमीजी करिया करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में कंट्रोल आपके ख्याल में बिनिश किस किस्म की सास साबित होंगी? सख्त सख्त। कहना भी कुछ नहीं तो नूह दा खाना खराब करके रख दे। अब बिनिश कुछ पर्सनालिटी के नाम लूंगा, आपने कोई कमेंट करना है, कोई भी आपके जहन में आ रहा है। कामरान शाहिद, अमेजिंग, वसीम बादामी, बेस्ट होस्ट ऑन एयरवाई, बेस्ट होस्ट ऑन On air. एयरवाई, ओवरऑल नहीं। अपने चैनल का सबसे बेस्ट होस्ट है। अच्छा चलें, महर बुखारी ठीक है। है, तालुका ठीक नहीं? ताल्लुकाती में उनका शो मैंने बहुत कम देखा है, अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा देख नहीं पाई उनका शो। वसीम अच्छा। बदामी की मैं व्यूअर हूँ, मैं उनका शो देखती हूँ। काशिफ अब्बासी काशिफ अब्बासी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड हैं। ओके, रिहाम खान एम्बिशियस। एम्बिशियस, इसी पे एक तड़का लगाते हैं मौसीकी का और पैरा बिठाते हैं मौसीकी का, और उसके लिए हमारे पास अपनी आवाज है। बहुत सी तालियों में निम्रा मेरा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि निम्रा जो भी गाना गाती है सियासी गाना गाती है। अब देखिए, मुझे इश्क में कमला तूने किया तेरा कसूर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को सामने रखा हुआ और कह रहे हैं तेरा कसूर तेरे इश्क में कमला किया। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मजा। जी। तो
तो नाजरीन एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम तंजो मज़ा में। एंकर दो प्याजा। जी जालिम पना। हमने सुना है कि भट्ट साहब ने सियासत की खातर नॉर्वे की शहरियत छोड़ दी थी, हालांकि इन च रवाज है 2.5 साल लड़ते रहते ने ना हल हो जाते ने, शहरियत नहीं छड़ते। अब्बा हजूर का इशारा फैसल बॉर्डर की तरफ है भट्ट साहब। अब्बा हजूर, हाँ जी ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। बेटा लंबा होवे भावें छोटा, तू केड़ा रखना हुंदा। अब्बा हजूर एक मर्तबा याद है रोजे रखने के लिए आप ठंडे मुल्क में चले गए थे हाँ गए थे। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ठंडे मुल्क में ठंडी लगेगी और गर्मी थोड़ी लगेगी। अब्बा जी ने ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋ ਮੇਰੇ। अच्छा एक मिनट, मेरा सलीम साफी वापस आ रहा है। अब्बा हजूर ठंड आपके जोड़ों में बैठ गई है और आप रियाया के घुटनों में बैठ गए हैं। जिन्ना मर्जी है कोशिश कर लो, ਅਸੀਂ 5 साल पूरे कर गए जाना। ये चीज तो खवातीन और हज़रात, इस वक्त हुआ है निम्रा मेहरा के सवालों का, तो चलते हैं निम्रा मेहरा की तरफ। जी निम्रा, मुझे सवाल करना था आपसे भट्ट साहब, क्योंकि आपसे कौन से? इनसे भट्ट साहब से, स्पेशली हमारे जो भट्ट साहब है, क्योंकि आप ये सियासत के बारे में तो ये जवाब यानी दे कि आपका सकते हैं। ख्याल है बीनी स्पेशल नहीं है? नहीं, वो पता क्या, वो जवाब वो देंगे तो मुझे समझ आ रहा है, मैं लड़कियों को समझ सकती हूँ, बड़ी जज्बाती हो जाती है। ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। मेरा सवाल भट्ट साहब आपसे है कि जब आप नॉर्वे से पाकिस्तान आ रहे थे अपनी सियासत को कैरी करने के लिए, तो किसी ने मना नहीं किया था कि मत आए यहाँ पर, कुछ नहीं पड़ा हुआ, नॉर्वे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या। मैं अपनी नेशनैलिटी रिवोक कर रहा था, तो मैं जब गया रिवोक करने के बाद उस पे एयरपोर्ट पे, तो आई टोल्ड हिम आई एम गोइंग बैक। उन्होंने कहा कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, वो स्टैंप लगाने के लिए। तो मैंने कहा आई एम लिविंग फॉर गुड। तो देवर सरप्राइज्ड कि यार ये बंदा, उसने मुझे ना एक ढेर दिखाया कि ये देखो वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं नेशनैलिटी लेने के लिए, तो तुम क्यों जा रहे हो वापस? तो मेरा खैर पहले भी इरादा नहीं था कभी उधर जाने का या उधर सेटल डाउन होने का, लेकिन देन आई केम बैक फॉर गुड और मैंने कहा मैं अपने मुल्क के लिए जो कर सकूँगा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। महंगाई की जो सूरत हाल है, आप अपने हल्के में क्या उम्मीद रखते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आपको क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है? देखिए, महंगाई की जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें गरीब बंदा परेशान है, और आई टोटली अग्री एंड अंडरस्टैंड दिस। और आपकी वालदा भी भी सब इंक्लूडिंग परेशान, वालदा। सब। लेकिन इसीलिए देखें, हमने सबसे पहले आपको एक हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस दी है। नो मैटर आपका हेल्थ इशू है या नहीं है, एटलीस्ट यू नो दैट यू आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट, के अगर आपके ऊपर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, तो दैट इज़ कवर्ड अप टू 1 मिलियन रुपीज़। इसी तरह हमारा अगला स्टेप इज़ राशन कार्ड। भट्ट साहब, एंड आई ਜਿਹੜਾ चैलेंज ਹੈਲਥ यू, ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। राशन कार्ड च भी इंज होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ आटा मिलेगा लेकिन घ्यो नहीं मिलेगा, दाल मिलेगी लेकिन बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। नहीं, उसमें जो बेसिक एसेंशियल्स है ना, उसमें चावल है, छोटा गोश्त आटा- पाओगे तो छोटा नहीं, गोश्त। छोटा गोश्त उसमें शामिल नहीं है, ये लग्जरी शामिल नहीं है। ना हेल्थ कार्ड लगता है, नहीं, हेल्थ कार्ड इन पे लगता है, सबके लिए है। ना बादशाह है। बिनिश ये बताइए, अगर इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वाकई महंगाई पे काबू पा ले, तो आप उनसे राजी हो जाएंगी? नहीं, मेरे राजी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट महंगाई पे काबू पा लेगी तो इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे मजबूत तरीन वज़ीर आज़म होगा, और फिर इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। शॉर्टली बताइए, क्या ऑपोजिशन जो है तहरीके अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ला पाएगी? यस और नो? बिनिश का क्या ख्याल? मुश्किल है। मुश्किल है, यानी कि नो। बट साहब ए दसो, आर यू श्योर कि लॉरी अब खोता नहीं खा रहे? लॉरी पहले भी खोता नहीं खा रहे थे। मुश्किल है, क्या खा रहे थे? मिसकॉन्सेप्ट नहीं, मेरी जरा, क्योंकि मैंने चेयरमैन फूड अथॉरिटी बनने से पहले मेरी भी ज़ाती राय ये थी कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, इतनी अंधेर नगरी नहीं है। अच्छा। अगर किसी 1-2 स्पॉट्स के ऊपर ऐसा इशू हुआ होगा तो बड़े इंडिविजुअल और बड़े स्मॉल लेवल के ऊपर हुआ है। यानी कि हम खुल के खाएं, हम खोता नहीं खा बिल्कुल, रहे। आप खुल के ये खाएं, वाहिद आप जवाब है, कोई बड़ा खुद- अच्छा मुझे लगा, मुझे तसल्ली भी हुई है कि शुक्र है हमने नहीं खाया। आप आज 2 नंबर केचप नहीं खा रहे, आज आपके मसाले पैक्ड आ रहे हैं, आज आपकी रेड बुल के ऊपर लिखा होता है इट्स नॉट एन एनर्जी ड्रिंक, ये हाईली कैफिनेटेड है। ये सारी कामयाबियां पर पंजाब फूड डॉक्टर साहब अथॉरिटी। मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है इंजर्स टू हेल्थ, तो वो कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा लिखना चाहता हूँ कि फास्ट फूड के ऊपर भी लिखा हो कि इंजर टू हेल्थ। ये आप लिख पाएंगे कभी? एक है सेफ्टी, एक है क्वालिटी।
ये दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो एनीथिंग जो जिसकी वजह से सेफ्टी मुतासर होगी वो हम ज़रूर लिखेंगे। मैं एक चीज़ कहूँगी काशिफ यहाँ पर आपकी इजाज़त से इन्हीं के लिए कि सारी चीज़ें ना हमें हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए। ये जो फास्ट फूड कल्चर है ना, अब जैसे कि आप एक साइकिलिंग कैंपेन चलाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ फ्रीकनेस कि बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करें, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसी तरह कुछ चीज़ें हमें खुद बहैसियत एक कॉम, अब मुझे पता है कि अगर बर्गर अच्छे नहीं है मेरे लिए, फ्राइज अच्छे नहीं है मेरे लिए, आप क्यों देंगे? डाइट तो आपके कंट्रोल में है ना। डाइट को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप शी इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए हुकूमत मैं आपने मेरे से तंजो मज़ा में बिनिश जो हैं और बट साहब एक पेज पे आ गए हैं। इस पे बहुत सी तालियां। ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਜੱਟ ਯਮਲਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਮਲਾ। गाना कैसा बनाया? दोदी भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰटे यानी कि 24 आवर खालिस दूध मिलेगा। और भाई मैं मान ही नहीं सकता, बट साहब सच्चा प्यार, हाँ जी। छोटी मक्खी का शहद और खालिस दूध मिल ही नहीं सकता। ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? क्यों? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। भाई मेरे सर झुका के जिंदगी गुजारने में ही आफियत है। क्यों बट साहब? ऐसे ही अल्लाह खैर रखे। क्या कहने ने बहरहाल। अच्छा, ये बाकी जो सच्चा आपने- प्यार जी। मैं अपना की तरह ना है पाना सिकता लिया। ਓਏ शहजादा सलीम साफी। वो चलो जेरा भी शहजादे मेरी जान जा जरा बोतल फड़ के लिया। चल खैर होवे। बाकी रह गई छोटी मक्खी दा शहद ते तीसरी केरी शहद खालिस दूध। खालिस दूध तेनू मिलेगा चौरी परवेज लाई सादी डेयरी फार्म तो। ओके हाँ अच्छा। जी। ते रह गया पीछे छोटी। ए शबाज शरीफ साहब खालिस दूध लैन गए ने चौधरी परवेज लाइक दे कोल। हाय ते अगों ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਾ ਭਰਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, हाँ जी ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ। हाँ जी। ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। वो कौन है? ਆਏ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ। शहर नहीं शायद नहीं तेनू मिल सकता। मैं तुमको असल खबर देता हूँ, ये जो अली अमीन गंडापुरी के पास छोटी मक्की का शहद है ना, ये पीते बड़े लोग ही हैं। हाय हाय मैं तो कहना मेरा ख्याल है आज भी वलीमे ते ही पहुंचे ने। बीनिस साहबा क्या कहने तैयारी ऐसी है ना। बादशाह दी ग्रेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ ਮੈਨੂੰ लगना है कमजोर। पहले तुसी ये दसो दुध बेचने वाले हो या मरासी हो? पहले ये क्लियर कर दो। बेसिकली पैदाइशी मरासी ने नहीं है हिसाब लाओ ना। आप गाने गान ते सियासी जलसा असि गाइए ते मरासी। नहीं ये जो भट्ट साहब आपने बोला है बड़ा सुरीला बंदा है। ये ते दुध भी रिदम नाल चोंदा है मजा आंदा। कैसे? बाल्टी दे विच पानी पा के पहले इंज दागड़दा गड़दिन ता जी कच जी शहजादे सलीम ते मेरी जान दूध पी के फिर रिदम वाला दूध पी के लोकां दी सेहतां भी ते चेक करना। इधर वे लालियां भख रही। एक चीज ऑन रिकॉर्ड पब्लिक के लिए, वो दूध जो भैंस से ये मिल्किंग करते हैं उसको अगर उसी वक्त ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं प्रिजर्व करेंगे तो वो दूध खालिस नहीं रह सकता। ओके ये बात आप हमें मत बताइए, ये बात आपके जरिए ऑडियंस ऑडियंस को बता के इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए। जी उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है, लेकिन आपकी 95% मार्केट जो है इस वक्त वो है जिनके पास 5 भैंस या उससे कम है। उनमें से एक ये भी हैं। हाँ उनमें से एक ये भी। तो भैंसा भी नहीं है फिर पता नहीं वो की चक्कर है ਤੁਹਾਡਾ। यार भैंस हो या ना हो कट्टा ते मेरा अपना आएगा। तू हो गई ये बारल बादशाह। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਪੀਡ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। मतलब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? दुध लेकिन डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਨਾ
वो पेट्रोल तो वो चल मेरी जान पहुंचाना पब्लिक तक को थोड़ा काम है, कोई आसान काम जे। ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। क्या कहने सलीम साफी और ना काफी क्या कहने ਔਰ तू है? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ, दोगी तो चलो दफा हो जाओ, हमने दफा की हो जाओ, मैं तो यही कहना आया था ना। क्या करने क्या आए हो भाई? करने खुरक करने आए हैं, क्या करने आए हैं? आप फूड अथॉरिटी के वो चेयरमैन हैं। अच्छा जी। तुम्हें अंदर भी कर सकते हैं, अगर तुमने दूध में पानी मिलाया तुम्हें कैद भी करवा सकते हैं, तुम्हें भारी जुर्माने भी कर सकते हैं। पानी पान वाले नु दूध च फर लेने हो। हाँ जी निकलो बना। सर थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बिनिश आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह। देखते, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, नीचे रखिए। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उठा लो।